नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एजाज हुसैन और आप देख रहे हैं एससी नॉलेज पॉइंट। ऑलरेडी पूरी दुनिया इस वक्त एक ग्लोबल पैंडेमिक को फेस कर रही है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं कर पाई है, ऊपर से एक और नई मुसीबत। दोस्तों, इसका भी कोई फास्ट और इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है और ना ही पूरी दुनिया के लिए खतरा है, लेकिन फिर भी कुछ कंट्रीज़ जैसे कि ईरान, पाकिस्तान, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ और इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लोकस्ट स्वाम्प यानी टिड्डी दल की। लास्ट वीक इंडिया के वेस्टर्न पार्ट के कुछ स्टेट जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब में लोकस्ट का बहुत बड़ा अटैक हुआ है, जो वहाँ पर फसलों को काफ़ी डैमेज कर रहे हैं। दोस्तों, 1993 के बाद ये लोकस्ट का पहला बड़ा अटैक है, जो वाकई चिंता की बात है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों कि ये लोकस्ट स्वाम्प क्या है, कैसे ये क्रॉप्स को डैमेज करता है, इसके लाइफ स्टाइल और इसके कंट्रोलिंग मेजर्स को। तो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। लोकस्ट एक इंसेक्ट है जो बेसिकली ग्रास होपर के फैमिली से बिलोंग करते हैं। लोकस्ट यूजुअली सॉलिटरी यानी अकेले रहते हैं, लेकिन किसी कंडीशन में जैसे कि ड्राउट या फूड की स्कार्सिटी में ये कई सारे मिलकर के एक झुंड बना लेते हैं और एक साथ रहते हैं। दोस्तों, इसी झुंड को कहा जाता है स्वाम्प्स। जैसे जैसे लोकस्ट का पॉपुलेशन किसी एरिया में बढ़ने लगता है, ये ग्रिगोरियस में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, इकोलॉजिकल टर्म में ग्रिगोरियस का मतलब होता है एनिमल का एक सोशल ग्रुप, जिसमें कई सारे एनिमल साथ रहते हैं और साथ खाते हैं। दोस्तों, सॉलिटरी से ग्रिगोरियस में कन्वर्ट जब होता है लोकस्ट स्वार्म, तो इनके बिहेवियर और हैबिट भी चेंज हो जाते हैं और साथ में इनका माइग्रेशन करने की एबिलिटी भी चेंज हो जाती है। दोस्तों, सॉलिटरी से ग्रिगोरियस में कन्वर्ट करने के लिए एक न्यूरोट्रांसमीटर और केमिकल रिस्पॉन्सिबल है सेरोटोनिन। बेसिकली सेरोटोनिन लोकस्ट के ब्रेन को ट्रिगर करता है, जिससे इनके अंदर का बिहेवियर और हैबिट चेंज होने के साथ साथ इनकी ब्रीडिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। दोस्तों, वैसे न्यूरोट्रांसमीटर हमारे बॉडी में भी रिलीज होता है, जो बेसिकली इंपल्स के कंडक्शन से रिलेटेड फंक्शंस करते हैं। स्वाम्प्स का 3 ग्रुप होता है। एक स्मॉल ग्रुप जो छोटे से एरिया को कवर करता है और इसे आउटब्रेक कहा जाता है। एक होता है दोस्तों लार्ज ग्रुप जो बड़े से एरिया को कवर करता है और इसे अपसर्ज कहा जाता है। तीसरा होता है दोस्तों मेगा ग्रुप जो सबसे ज्यादा एरिया को कवर करता है और इसे प्लेग कहा जाता है। अब बात करते हैं कि लोकस्ट क्रॉप्स को कैसे डैमेज करता है। बेसिकली एक लोकस्ट अपने बॉडी वेट यानी 2 ग्राम के बराबर एक टाइम फूड को कंज्यूम कर सकता है। यूएन फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO के हिसाब से अगर लोकस्ट के स्वाम्प्स का साइज अगर पेरिस जितने एरिया के बराबर हो, तो ये फ्रांस का जो आधा पॉपुलेशन एक टाइम में जितना फूड को कंज्यूम करेगा उतना ये भी कर सकते हैं। दोस्तों, उसे अगर हम इंडिया से रिलेट करके बात करें तो दिल्ली का जितना बड़ा एरिया है उतने बड़े एरिया का अगर इसके स्वाम्प्स का पॉपुलेशन हो, तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों मिलाकर के अगर जितना पॉपुलेशन उस फूड को कंज्यूम करेगा उतना ये भी कर जाएंगे। सिंपल वे में बात करें तो दोस्तों, लोकस्ट का एक छोटा सा स्वाम्प्स एक टाइम में 10 एलिफेंट्स, 25 कैमल्स और 2500 पीपुल्स जितना फूड को कंज्यूम करेंगे उतना ये भी कर जाते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकस्ट स्वाम्प कितना खतरनाक हो सकता है और किस तरह से क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। दोस्तों, लोकस्ट स्वाम्प पर डे 150 किलोमीटर तक माइग्रेट कर सकते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया, बेसिकली फूड के पर्पस के लिए। दोस्तों, लोकस्ट स्वाम्प रबी और खरीफ दोनों तरह के क्रॉप्स को डैमेज करता है। मैंने अपने इस वीडियो में बताया कि पाकिस्तान में लोकस्ट स्वाम्प कैसे वहाँ के रबी क्रॉप्स को डैमेज कर रहा था। दोस्तों, मिड जनवरी से ही लोकस्ट स्वाम्प इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए इंडिया के कुछ स्टेट्स राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, पंजाब में आना शुरू हो गया था। लेकिन अभी जिस तरह से लोकस्ट स्वाम्प का माइग्रेशन हो रहा है, अगर ये कंट्रोल न किया जाए तो आने वाले खरीफ क्रॉप के लिए काफ़ी नुकसान होने वाला है। दोस्तों, इतना ही नहीं, लोकस्ट स्वाम्प आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई डिस्ट्रिक्ट में रबर और बनाना के क्रॉप्स को भी डैमेज कर रहे हैं। दोस्तों, लोकस्ट कोई नई चीज़ नहीं है। पुराने समय में भी लोकस्ट का अटैक होता था, क्रॉप्स को डैमेज करते थे। कुछ रिलीजियस बुक जैसे कि बाइबिल, कुरान और एंशिएंट पिलग्रिमेज में भी लोकस्ट को मेंशन किया गया है। 2019-20 में ये लोकस्ट का सबसे बड़ा अटैक है। बेसिकली इसके पीछे रीज़न है दोस्तों क्लाइमेट चेंज। जिस तरह से कुछ रिसेंट ईयर्स में जैसे हेवी रेनफॉल्स हो रहे हैं और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ साइक्लोन, ये क्लाइमेट चेंज पर इससे काफ़ी असर पड़ा है। और अरबियन पेनिनसुला में क्लाइमेट चेंज के कारण लोकस्ट के ब्रीडिंग और ग्रोथ को काफ़ी देखा गया है। अभी रिसेंटली दोस्तों बे ऑफ बंगाल में जो एम्फॉन साइक्लोन आया था, इसके विंड की डायरेक्शन और स्पीड इसने लोकस्ट स्वार्म को इन्वेजन के लिए काफ़ी मदद किया है।
दोस्तों ये लोकस्ट स्वार्म बेसिकली ईरान से पाकिस्तान की तरफ आए और पाकिस्तान में क्रॉप्स को डैमेज करने के बाद अभी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए इंडिया में आ रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कंट्रोलिंग मेजर्स की। मध्य प्रदेश और राजस्थान के रूरल एरिया के कई फार्मर्स अपने क्रॉप्स में केमिकल्स यानी पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने के साथ साथ थाली और घंटी भी बजा रहे हैं ताकि लाउड म्यूजिक प्रोड्यूस हो और ये लोकस्ट स्वार्म भाग जाए। और दोस्तों साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके कई तरह के स्टेप्स ले रहे हैं इस पर कंट्रोल पाने के लिए। 200 से ज़्यादा सर्किल ऑफिसेज और टेम्परेरी कैंप इस काम में इंगेज हैं। 89 फायर ब्रिगेड से पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया जा रहा है। 120 सर्वे व्हीकल्स, 47 कंट्रोल व्हीकल्स और 810 ट्रैक्टर से इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और केमिकल को स्प्रे किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के कंट्रोलिंग मेजर का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि एक्सेस केमिकल के यूज़ करने से ये सॉइल को पोल्यूट कर देता है और साथ में सॉइल की क्वालिटी को भी रिड्यूस कर देता है। और दोस्तों एक्सेस केमिकल यूज़ करने से इकोलॉजिकल डिसबैलेंस क्रिएट होता है, जिससे एक्वेटिक लाइफ भी अफेक्ट होती है और साथ ही ह्यूमन बॉडी के लिए भी काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि फूड चेन के थ्रू ये ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर होता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर इस तरह के हार्मफुल केमिकल के एक्यूमुलेशन से कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स और डिजीज हो सकते हैं। दोस्तों एक बहुत ही अच्छा स्टेप अपनाया गया पाकिस्तान के पंजाब के ओकारा डिस्ट्रिक्ट में। बेसिकली वहाँ के गवर्नमेंट ने वहाँ के किसानों से कहा है कि आप इन टिड्डियों को पकड़ कर लाइए, इसके बदले आपको पैसे देंगे। पर केजी 20 रुपीज़ के हिसाब से किसानों को पे किया गया। इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इस टिड्डियों को यूज़ किया चिकन को फीड कराने के लिए। दोस्तों लोकस्ट प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। इस तरह के स्टेप से कई फायदे हो गए। एक तो किसान अपने खेतों में इसके इन्वेजन को रोक सका, दूसरा इसके लिए उसको कुछ पैसे भी मिल गए और साथ ही चिकन को फीड करने के लिए फूड भी मिल गया। दोस्तों इस प्रोसेस को अप्लाई करने का क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के नेशनल फूड सिक्योरिटी ऑफ मिनिस्टर एंड रिसर्च के सिविल सर्वेंट मोहम्मद खुर्शीद को, जिन्होंने एक स्लोगन दिया। बेसिकली उनका स्लोगन था कि इन टिड्डियों को पकड़ो, फसल को बचाओ और पैसे कमाओ। इस स्लोगन से दोस्तों वहाँ के किसान काफ़ी इंस्पायर्ड हुए और गवर्नमेंट जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देते गए उनको फॉलो किया। अब बात करते हैं क्या इंडिया को ये प्रोसेस अप्लाई करना चाहिए। मेरे हिसाब से दोस्तों इंडिया को ये प्रोसेस बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। इससे ना सिर्फ लोकस्ट के इन्वेजन को रोक पाएंगे बल्कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से भी बचा सकते हैं, क्योंकि लोकस्ट नाइट टाइम और अर्ली मॉर्निंग में लगभग मोशनलेस हो जाता है। टाइम पकड़ना इसे ईजी होता है। हाँ मुझे पता है कि इंडिया पाकिस्तान में काफ़ी टेंशन चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर किसी प्रोसेस को अप्लाई करके अगर हम अपने यहाँ के डैमेज को रोक सकते हैं तो उसे अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। और दूसरा तरीका रह जाता है दोस्तों कि ये जब ब्रीडिंग करते हैं इसके लार्वल स्टेज को कंटिन्यूसली अगर किल किया जाए तो इसके पॉपुलेशन को हम रोक सकते हैं और क्रॉप में इन्वेजन को रोक सकते हैं और अपने यहाँ पर क्रॉप्स को डैमेज से बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल एससी नॉलेज पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।